जय श्री राम। जीवों के रक्षक कारक ग्रह, ग्रस्त जीवन में उपयोग आने वाली हर वस्तु के कारक ग्रह, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, धन, विवेक के कारक ग्रह, ग्रहों के मंत्री, सलाहकार, देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 28 नवंबर 2023 तक वहां पर बैठे हुए राहु के साथ चांडाल दोष बना रहे हैं और जिनके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि भी है, यानी कि शनि की दृष्टि से भी ग्रसित हैं और राहु से भी ग्रसित हो गए हैं, जिससे कि चांडाल दोष बन रहा है। इन सब का परिणाम क्या होगा? इन सब के ग्रहों के मिलन से पूरे विश्व पटल के ऊपर अराजकता का माहौल बनेगा, क्योंकि धर्म के कारक ग्रह बृहस्पति तो ग्रसित होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ क्योंकि वो धन के कारक ग्रह भी हैं और घर में आने वाली हर वस्तु जो उपयोग में आती है उसके भी कारक ग्रह हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं महंगाई भी होगी, हर वस्तु महंगी होगी और महंगाई चरम सीमा पर देखने को मिलेगी। जो संपन्न देश हैं उनमें क्राइसिस देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो धन के कारक ग्रह हैं। और इसके अलावा क्योंकि बृहस्पति जो महाराज हैं वो विद्या और बुद्धि के भी देने वाले हैं, ज्ञान के भी देने वाले हैं, इसका मतलब विद्या के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा उलटफेर होता हुआ भी नजर आ सकता है। इस बात का भी ध्यान हमें देना है और ये सब देखने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं बच्चों और बुजुर्गों के ऊपर किसी तरह की कोई महामारी देखने को मिल सकती है, तो हमें विशेष रूप से अपने बच्चों का और बुजुर्गों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। और पूरे विश्व पटल पर अज्ञानता का बोलबाला होगा, अधर्म का बोलबाला होगा। जो लोग धर्म के ऊपर किसी न किसी रूप में षड्यंत्र करेंगे, धर्म को नीचा दिखाने का प्रयत्न करेंगे। इसके अलावा धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति, मठ मंदिरों में बैठे हुए ब्राह्मण हो, मठाधीश हो, धार्मिक संस्थाएं चलाने वाले लोग हों, उनके ऊपर भी किसी न किसी प्रकार की गाज गिर सकती है, उनके ऊपर भी कोई षड्यंत्र हो सकता है। परंतु वो होगा तभी जब उन्होंने भी कोई गलत कार्य किया हुआ है या गैर कानूनी कार्यों में लिप्त होंगे, उनके ऊपर गाज गिरेगी। क्योंकि बृहस्पति धर्म के कारक ग्रह है, तो धर्म के ऊपर किसी न किसी बात का कुठाराघात होगा। और इसके साथ साथ धर्म से जुड़े अधर्मी लोगों का भी पर्दाफाश होने की प्रबल संभावनाएं हैं और चर्म रोग, हृदय रोग, कुष्ठ रोग और संक्रामक रोग ये बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि शनि, राहु और गुरु का संबंध बनने जा रहा है, तो किसी न किसी रूप से ये समस्याएं देखने को मिलेगी। इसके अलावा अग्नि, वायु, आकाश, इन तीनों के द्वारा कहीं ना कहीं युद्ध के वातावरण बनेंगे या जन धन की हानि होती हुई नजर आएगी। जन धन की हानि का मतलब है कि एक देश दूसरे देश पर मिसाइलों के द्वारा हमला कर सकते हैं और हमला करेंगे तो जन धन की हानि होगी वायु मार्ग से, आकाश मार्ग से। और अग्नि मतलब मिसाइल, जिसमें बम फटेगा, तो बम्बों के द्वारा भी आतंकवादी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। और इसके अलावा ये सब घटनाएं पूर्वोत्तर और दक्षिण पश्चिम देशों में देखने को विशेष रूप से मिल सकती हैं। और ये सब का सब जो योग बन रहा है वो बन रहा है मेष राशि पर। और जो भी मेष राशि वाले व्यक्ति हैं, देश हैं, राज्य हैं, गांव हैं, शहर हैं, उनके ऊपर ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिखती हुई नजर आएगी। अमेरिका, ईरान, इराक, इजराइल, इनमें क्राइसिस देखने को भी मिल सकते हैं और इन देशों पे युद्ध के वातावरण भी मंडराते हुए नजर आएंगे। या ये देश अपने आप को, अपनी गद्दी को बचाने के लिए दूसरे देश को बर्बाद करते हुए नजर आ सकते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर भी कोई समस्या आ सकती है, क्योंकि इंडिया का जो प्रचलित, हमारे भारतवर्ष का जो प्रचलित नाम है वो इंडिया है। पेपरों में जो नाम आता है वो इंडिया आता है। कहीं ना कहीं हमारे देश में भी धर्म के नाम पर, अधर्म के नाम पर लड़ाई होगी। धर्म कौन है? बृहस्पति। अधर्म क्या है? राहु। इन दोनों को एक साथ मिल गए हैं मेष राशि में और शनि की दृष्टि है, तो धर्म के नाम पे
कहीं ना कहीं जनधन की हानि होगी, आंदोलन होंगे और इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलेंगी और हिंसात्मक आंदोलन भी हो सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जो भी अक्षर मेष राशि में आते हैं, मेष राशि वाले व्यक्ति हैं, उनको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है और हमें बुजुर्गों की रिस्पेक्ट और बुजुर्गों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इससे दो लाभ होंगे, बुजुर्गों का ध्यान भी रखा जा सकेगा और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। जब हमें बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से जो देव गुरु बृहस्पति इन दोनों ग्रहों से ग्रसित हो गए हैं, उससे हम पर कृपा भी बनेगी, जिससे कि इस दलदल से हम निकल सकेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।